जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आले रसूल की एक खादिमा थी जिनका नाम था बरीरा। क्या नाम था बोलिए? बरीरा। हजरत आयशा की लौंडी थी वो, आपने उन्हें आजाद कर दिया। उसने कहा आजाद होके कहां जाऊंगी, हुजूर के अहले बैत की नौकरानी बन के रहती हूं। क्या काम करती थी? झाड़ू देती थी, इमाम हसन हुसैन के कपड़े धोती थी, खिदमत करती थी। बस एक दिन वो गली बाजार में निकली, उसकी चोटी खुल गई, बालों की चोटी खुल गई, का दुपट्टे से बाहर आ गई। एक मुनाफिक तार के खड़ा था, उसने कहा बरीरा तुम्हें अमल का कोई पता नहीं और हर वक्त आले रसूल और अहले बैत की खिदमत में लगी रहती हो। याद रखो अमल ने काम आना है, अमल ने आले मोहम्मद की खिदमत में काम नहीं आना। जिसने काम आना उसका तुम्हें पता ही नहीं। औरत जात थी, झिड़की सुन के रो पड़ी, वापिस आ गई, हुजूर को आके बताया या रसूलल्लाह फुला ने मुझे ये कहा है। आकल इस्लाम इस हालत में निकले, फखारजा यजुर्रु रिदाअहु मुहम्मरतन वजनताहु, इस हालत में निकले कि चादर जमीन पर घिसड़ रही थी और आपके जो रुखसार थे सुलग हो चुके थे। मिंबर पे आए आकल इस्लाम, सहाबा इकराम कहते हैं हम भागे, फअखज़ना सिलाह सुम्मा अतैना फकुल्ना या रसूलल्लाह मुरना बिमा शे फवल्लज़ी बाअसका बिलहक़ मुरना या रसूलल्लाह लौ अमरतना बिउम्मिहातिना व आबाइना व औलादिना लअमदैना कौलका फीहिम या रसूलल्लाह। का या रसूलल्लाह तलवार हाज़िर है। हुजूर ने किसने आपको तकलीफ दी? आका बता दें, अगर आप हमें अपनी माओ के खिलाफ हुक्म देंगे, माओ के सर काट देंगे, बापों के खिलाफ हुक्म देंगे, बापों के सर काट देंगे, औलादों के खिलाफ हुक्म देंगे, औलादों के सर काट के ला देंगे। हुजूर किसने तकलीफ दी? आकाल इस्लाम ने नजरअंदाज किया। मिंबर पे आए, फरमाया कुछ लोग कहते हैं अमल ने काम आना है, किसी का कोई अमल उसे जन्नत नहीं लेके जाएगा। सुन लो बात, ये सही बुखारी की इबारत। फरमाया किसी का कोई अमल उसे जन्नत, या रसूलल्लाह नजात किस तरह होगी? फरमाया नजात अल्लाह के फजल से होगी। फिर फरमाया बताओ मैं कौन हूं? क्या पूछा? मन अना, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा अंत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर आप अल्लाह के रसूल है, आप पर सलाम हो। फरमाया रिसालत मेरा मनसब है, मेरी जात नहीं है, मैं अपनी जात के बारे पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? उनका या रसूलल्लाह रसूल बेहतर जाने। आकाल इस्लाम ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इबारत छोड़ा वक्त कम है, फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ हूं। और फरमाया मैं कौन हूं? सुन लो, मेरी आपके बारे कहते हो कि उनकी खिदमत कहां नहीं आएगी। सुन लो, अना सय्यिदु वलदी आदम वला फख्र, फरमाया जितनी भी आदम की औलाद है मैं सबका सरदार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं सबका वला फख्र। लेकिन मामला यह कि मैंने कभी फख्र नहीं किया, मैंने कभी फख्र व अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्दु वला फख्र, मैं वो पहला हूं जिसकी कब्र फटेगी और वो बाहर आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कभी फख्र नहीं किया। व अव्वलु मन युनफदु तुराबु अन रासे वला फख्र, मैं वो पहला हूं जिससे मट्टी जाई जाएगी जब वो कयामत के रोज कब्र से निकाले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कभी फख्र नहीं किया। वह अव्वलु दाखिल जन्नत वला फख्र, और एक रिवायत में फरमाया मैं वो पहला हूं जो जन्नत के दरवाजा खटखटाएगा और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, मैं वो पहला हूं, लेकिन फिर भी मैं फख्र नहीं करता। वह अव्वलु दाखिल जन्नत वला फख्र, मैं वो पहला हूं जो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन फिर भी मैं फख्र नहीं करता। और इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया, मेरे आका ने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा कोई किसी के इस्तिग़फ़ार के लिए आता है, कोई किसी के इस्तिग़फ़ार के लिए आता है, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो रब्बे जब्बार खुद मेरे इस्तिग़फ़ार को आएगा, फिर भी मैं फख्र नहीं करता, फिर भी मैं फख्र नहीं करता। और फिर फरमाया सुन लो मा बाल अक़वामिन यज़ुमूना अन्ना रहमी ला तनफ़ा, उस कौम का क्या हाल होगा जो सोच बैठी है कि अमल ने काम आना है और मेरी निस्बत ने काम नहीं आना, मेरी औलाद को मेरी निस्बत ने काम नहीं आना, उस कौम का क्या हशर होगा। फरमाया लैसा कमा ज़अमू, जैसा वो सोच के बैठे ऐसा नहीं होने वाला, जैसा सोच के बैठे ऐसा। हमारा एक मुरीद फौत हो गया, वकील था, वो चला गया तबलीग के ऊपर 10 मुहर्रम का दिन, उसने अपने अमीर से कहा कि जनाब आज ही कोई इमाम हुसैन की बात सुना दे। उसने कहा बेटा छोड़ो, ये तो शियों के इमाम हैं, शियों के इमाम हैं,
ارے یہ درس دے رہے ہو تم، یہ درس دے رہے ہو اور یہ دین پڑھا رہے ہو، ادھر سامنے رکھو اپنے سامنے کربلا۔ معذرت میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں لیکن بہت قیمتی باتیں دے کے جا رہا ہوں۔ کربلا کو سامنے رکھو، ادھر یزیدی ہیں، ادھر حسینی ہیں، دائیں طرف ادھر یزیدی ہیں، کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ اکبر کا نعرہ یہ بھی لگا رہے ہیں، یہ بھی توحید اور رسالت کی گواہی یہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی، لیکن پھر بھی یہ جنتی ہیں، یہ دوست کی، یہ رحمانی کرو یا شیطانی کرو، ادھر کیا کمی ہے ادھر کیا اضافہ ہے؟ ایک ہی چیز، وہ ذات حسین ہے۔ ابھی بھی ہم سے حق پہچانا نہیں جاتا۔ ہم کہتے حق پہچاننا مشکل ہے، آؤ میں بتاتا ہوں حق پہچاننا کتنا آسان ہے۔ وہ پہلے دور تھے کہ کسی دور میں حق کا نام ابراہیم تھا، باطل کا نام نمرود تھا، حق کا نام موسیٰ تھا، باطل کا نام فرعون تھا، حق کا نام عیسیٰ تھا، باطل کا نام ہیرود تھا، حق کا نام محمد تھا، باطل کا نام ابو جہل ابو لہب تھا۔ لیکن کربلا کے بعد اللہ نے سارے حق کو ایک کردار میں جمع کر دیا اور سارے باطل کو ایک کردار میں جمع کر دیا۔ کربلا کے بعد حق کو حسینیت کہتے ہیں اور باطل کو یزیدیت کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میرا تعلق کام نہیں آئے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اپنے اولادوں کو اپنے نبی کی اولاد کا عشق دو، اور تیسری چیز فرمائے وتعلیم القرآن، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو۔ میں نے حدیث مکمل نہیں کی، ادھار ہے، پھر کبھی سناؤں گا، ایسی کمال کی حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔